इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। अगर तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए तो तुम क्या कहते हो? हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने बीच में आकर के बिगाड़ दिया। बिल्कुल नहीं बिगाड़ा उसने, आपने ही बिगाड़ा है उसका, तो उसने आपका बिगाड़ दिया है, पहले आपने बिगाड़ा है। एक उदाहरण लें, आपकी कोई सहेली आपके पास आती है और कहती है मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, मुझे 5 साड़ी प्लीज़ दे दो ना। हाँ हाँ ले जाओ। और तुमने गोदरेज की अलमारी खोली और हैंगर में टंगी हुई थी ड्राई क्लीन से युक्त, तुमने कहा ले लो जो चाहिए। 5 ले गई वो, 5 ले गई, 2 अब ले लो, ले ले 9 ले ले 9, और वो 9 ले गई। और 2 महीने के बाद वो लेकर के आई, बिल्कुल ड्राई क्लीन करा करके बिल्कुल, और उसने पन्नी में रख करके आपको दी आपकी साड़ियाँ। आप खुशी खुशी लेंगे या मुंह बना करके लेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। खुशी खुशी लेंगे कि मुंह बना करके? खुशी खुशी लोगी ना? हाँ तो खुशी खुशी लोगे कि गुस्सा होकर के लोगी, नाराज होकर के लोगी, अपशब्द बोल करके लोगी, कैसे लोगी, मैं ये पूछ रहा हूं। खुशी खुशी। पक्का? पक्का? लॉक करूं? चल, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम्हारा किसी ने काम बिगड़ गया है, कोई काम तुम्हारा बिगड़ गया और किसी के द्वारा बिगड़ा है, तो तुम उस पे लांछन लगा रहे हो, लांछन लगा रहे हो ना, मगर तुमने पहले उसका बिगाड़ा था, इसलिए आज वो बिगड़ गया है। जैसे तुमने अपनी साड़ी खुशी खुशी वापस ली कि नहीं ली, तुम्हारी साड़ी थी, उसी प्रकार तुमने पूर्व जन्म में उसका बिगाड़ा था, वो आज बिगाड़ के चला गया। और सरल उदाहरण दे दो, इस सभा में मान लो ये पारस भैया अकेले थे, ये छोटा सा बच्चा, मैंने इसको ये पेन दिया और कहा कि तुम आधे घंटे बाद पेन ला करके मुझे देना, और आधा घंटे बाद यहां 100 लोग इकट्ठे हो गए और इसने आकर के मुझे पेन दिया। तुम क्या समझोगे? ये पेन किसने दिया? पारस ने दिया। पेन किसका था? पेन किसका था? समझ में आ गया? किसी ने आपका बुरा किया नहीं है, आपने जो बुरा किया था उसका, तो उसने उसको रिप्लाई दिया है। अगर इतनी सी बात तुम्हारे जीवन में समझ में आ जाए तो तुम इतने कर्मों के बंध से बच सकते हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं, हिसाब नहीं। बस कुछ भी अगर तुम्हारा बुरा होता है तुम यही कहना मैंने उसका बुरा किया होगा, और अगर नहीं मानोगे तो तुम उसका बुरा करोगे तो वो फिर तुम्हारा बुरा करेगा, ये कम समझ में आएगा। अगर किसी ने तुम्हें 1 चांटा मार दिया तो तुमने 2 मार दिए, तो उसने 4 मार दिए, तुमने 8 मार दिए, उसने 16 मार दिए, 32 मार दिए, 64 मार दिए, 128 मार दिए, 256 मार दिए, 512 मार दिए, 1024 मार दिए, 2048 मार दिए, 4096 मार दिए। कितने मारते चले जाओगे, कभी कुछ मामला बंद होगा कि नहीं? एक को शांत होना पड़ेगा, एक को यह विचार करना पड़ेगा कि पहले मैंने मारा होगा इसे कभी, इसीलिए इसने मुझे मारा है। और यह परिणाम जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम अपने आप को संकुचित कर लोगे, तुम सहन कर लोगे और तुम्हारा कर्म नया बंद रुक जाएगा। ये विचार करना चाहिए। और धनश्री ने विचार किया कि जरूर मैंने इनके साथ कभी ऐसा किया होगा, मैं कुछ ऐसी संपन्न घराने में हुई होंगी और इनकी दशा ऐसी कुछ हुई होगी, तो मैंने इनके लिए खाना कम दिया होगा, भोजन कम दिया होगा, अशुद्ध भोजन दिया होगा, अंधेरे में रखा होगा, कम से कम इनने तो मुझे एक कमरा दिया है। भले अंधेरा है मगर कमरा तो है, क्या पता मैंने फुटपाथ पे डाल दिया हो। अपने आप की फीलिंग करती हुई धनश्री
अपने गर्भ का पालन कर रही है। और जब उस श्री दत्त ने दाइयों को लगा दिया कि जैसे ही इसका बच्चा जन्म ले तो तुम इसकी जगह पर एक मरा हुआ बच्चा डाल देना और इसके बच्चे को उठा करके मुझे देना, इसके बच्चे को उठा करके तुम मुझे देना। नौकरानी की कोई औकात नहीं होती है, पैसे में बिक जाए, कब बिक जाए, बरसों से जिसके यहां काम कर रही हो और किसी ने कह दिया कि वो कितने देते हैं, 8,000, मैं 12 दूंगा, आजा। 1 मिनट नहीं लगेगा, भाई जी कल से हम नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आओगी? नहीं मैं नहीं करूंगी। नहीं बताओ तो क्या कारण है, कोई पैसे की कमी है? नहीं वो हमको ऐसे, चल 9,000 कर देंगे तेरे। नहीं भाई जी हम नहीं आएंगे। अरे बता तो दे। नहीं मुझे वो 12 दे रहे हैं। चली गई। उसकी कोई कदर नहीं तुम्हारी कि मैंने 20 साल तुम्हारे यहां काम किया है और तुमने मुझे कितना अच्छा लालन पालन किया, तुमने कपड़े दिए, खाना दिया, सब कुछ दिया, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जीवन में केवल एक पैसा होता है। पैसा में बिक सकता, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई नौकर हो, कोई भी हो बंधुओं। कंपनियां क्यों छोड़ देते हैं लोग? थोड़ा सा पैकेज बढ़ा और कंपनी छोड़ी। जिस कंपनी में 10-10 साल से काम कर रहे हैं और किसी ने 1 लाख रुपए बढ़ा दिया पैकेज में, बस छोड़ देंगे। और वही कंपनी कहेगा चलो हम 3 बढ़ा देते हैं। अच्छा ठीक है तो मैं रुक जाता हूं। इन्हें कंपनी के प्रति बहुमान नहीं है, मालिक के प्रति बहुमान नहीं है, केवल पिया की चिंता है कि पिया मिलना चाहिए, कुछ भी करा लो पिया मिलना चाहिए। मगर धर्मात्मा कहता है कि सब पुण्य पाप का खेल है, सब कुछ पुण्य पाप का खेल है। और वह धनश्री किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर रही है और उसे अब आना जाना भी बंदेज लगा दिया। अब धनश्री किसी साधु के आहार देखने नहीं जा सकती, अब धनश्री जिनालय में दर्शन करने नहीं जा सकती, अब धनश्री किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, किसी से मिलना जुलना भी उसके जीवन में रोक लग गई है। धनश्री विचार करती है कि जरूर मैंने ये सारे विघ्न डाले होंगे, विघ्न करण अंतराय से। और वह धनश्री विचार कर रही है कि हे भगवान मैंने इतने अत्याचार किए, इतना पाप मैंने अपने जीवन में किया, हे भगवान जो कुछ मैंने किया वह सब यहीं समाप्त हो। मैं अपने जीवन में कोई भी नया कर्म बांधना नहीं चाहती और भगवान हर व्यक्ति के जीवन में सद्बुद्धि प्रदान हो, सबका जीवन मंगल हो। और ये भावना ही भा रही थी। और उसी समय उसके पेट में दर्द सोना हुआ, दर्द शुरू हुआ। अब अभी दर्द थोड़ा होने दो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि दर्द होते ही बच्चा जन्म ले लेता है, टाइम लगता है ना। कई बार 1-1, 2-2 दिन निकल जाते हैं, तो अपन तो थोड़े से दिन निकालेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ चर्चा चल रही है एक उस आत्मा की जिसकी बिटिया अपने पिता के साथ अपने सील को बचाने के लिए चली गई है, अपने चरित्र को बचाने के लिए और एक विधर्मी से बचकर के अपने पवित्र धर्म की शरण में चली गई है। माँ के पास से जब बेटी जाती है, माँ की अंतर वेदना माँ ही जानती है। और जब माँ के अनुसार बेटी का पाणी ग्रहण हो जाता है तो माँ की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि माता पिता एक ही बात चाहते हैं कि मेरी बेटी ऐसे कुल में जाए जहां कुलाचार का पालन होता हो। जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसी कुल में मेरी बेटी जाना चाहिए। अगर विधर्मी में बेटी चली जाती है तो माता पिता जिंदगी भर दुखी रहते हैं। ऊपर से भले हमें सुखी दिखें
मगर अंदर की एक टीस उनके जीवन में खटकती है कि मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को मैं संस्कारित नहीं कर पाया। मैंने बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत की, मगर न जाने इस दुर्भाग्य का कैसा दुर्भाग्य था कि ये विधर्मी को ले आया या विधर्मी के यहां चली गई। बहुत वेदना होती बंधुओं। जिनके घर में कोई 1-8% जब ये घटना मेरे पास आती है तो उनकी आंखों की धार फूटने लगती हैं। बोले महाराज हम क्या करें? हमने कहा अगर सही तुमने जैन दर्शन को अपने जीवन में अपनाया है और तुम्हें जैन दर्शन के ऊपर विश्वास है तो आज से ये मान लेना कि मेरी बेटी नहीं थी, वो सबसे पहले उसे लड़की मानना, और मानना कि लड़की थी वो मर गई। अगर जैन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास है तो, और अगर विश्वास नहीं है तो तुम भी मिथ्या दृष्टि की कोटि में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा समर्थन है विधर्मी का। एक विधर्मी का समर्थन अगर होना तो तुम भी स्वयं विधर्मी माने जाओगे, धर्मद्रोही माने जाओगे, धर्म के दुश्मन माने जाओगे। मगर उस बिटिया ने अपने माता पिता की लाज रखी और अपनी लाज रखी। उस राजा के साथ पाणी ग्रहण नहीं किया, पिता जहां ले गए वहां उसने पाणी ग्रहण किया। मां गर्भवती अवस्था में मां को मित्र के यहां छोड़ करके चले गए गुणपाल। मगर मित्र भी कभी कभी अपने मित्र की प्रभावना नहीं देख पाता, उसकी ख्याति नहीं देख पाता, उसका बहुमान बढ़ता हुआ सम्मान नहीं देख पाता, और कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास करता है। धनश्री श्री दत्त के यहां जो गुणपाल का बचपन का दोस्त है और जिसकी पत्नी को वो भावी मां की उपमा से विभूषित करता है, वह श्री दत्त की पत्नी के साथ धनश्री रह रही है। मगर पूज्य गुरुवर की वाणी सुनकर के कि इसके होने वाला, गर्भ में आने वाला जो बच्चा है वह बहुत बड़ा धार्मिक होगा, गौरवशाली होगा, प्रभावशाली होगा और राजा बनेगा, ये अच्छाइयां सुनकर के श्री दत्त के अंदर ईर्ष्या जागती है और धनश्री को एक काल कोठरी में छोड़ देता है। और धनश्री को कुछ वेदना होना शुरू हो गई है, तकलीफ होना शुरू हो गई है। मैंने कल कहा था ऐसा नहीं कि तकलीफ होते ही बच्चे का जन्म हो जाता है, कई बार तो 1-1, 2-2 दिन भी लग जाते हैं तकलीफ होते होते। तो हमने तो तुमसे 24 घंटे ही मांगे थे कि 24 घंटे बाद अपन देखेंगे धनश्री की क्या स्थिति बनती है। और धनश्री की वेदना बहुत तेजी से हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और धनश्री बेहोश हो गई, क्योंकि बहुत कमजोर हो चुकी थी, इतनी कमजोर हो गई थी। बताते हैं गर्भ में जब बच्चा बालक आता है तो महिला कमजोर ज्यादा होती है और बालिका आती है तो कमजोर कम होती है। ऐसा उसके फेस से फेस रीडिंग करने से पता लगता है। और उसे तो बेचारी को खाना पीना ही उसके लिए बंदेज कर दिया गया था। वह तो दुश्मन बन गया था, जो उसका देवर का रूप था या जेठ का रूप था, वह तो जेठ जैसी गर्मी जैसी वेदना दे रहा था। वो बेचारी ढंग से भोजन भी नहीं कर पा रही थी। अब उसने बच्चे को जन्म दिया और वह बेहोश हो गई। और यहां पर उस दुष्ट आत्मा ने उस बच्चे का हरण करवा लिया और उसकी जगह एक मरा हुआ बच्चा सुला दिया। पहले से ही शमशान घाट से एक बच्चे को ले आया और जब ये बच्चा वहां रखा और उसके बच्चे को उठा लिया, उठा करके उसे एक चंडाल के हाथ में दे दिया कि जाओ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और तुम इस बेटे के, इस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दो। कसाई कितनी खतरनाक होती है बंधुओं।
कब व्यक्ति का क्रोध भड़क जाए और कब किसको मिटाने के लिए वह तैयार हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जो आज प्रसंग आया था शादी का कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है, और जब ऊपर से बन के अगर आती हैं तो साल 2 साल में तलाक की नौबत क्यों आ जाती है। मैं तो चैलेंज करता हूं, 99% लव मैरिज भयंकर युद्ध का रूप धारण करती है। ऐसी दुर्दशा होती है 6 महीने से ज्यादा शांति 6 महीने तक चलती है, क्योंकि उनके पास बचा ही क्या है। शादी के पहले ही वो एक दूसरे को इतनी गहराइयों से जानने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे के बारे में उन्हें मालूम है। अब वो शादी के बाद करेंगे क्या, क्या वार्तालाप करेंगे, क्या संस्कार की बात करेंगे, और अपने जीवन में केवल एक दूसरे पर ब्लेम लगाने की बात करेंगे। इतने ज्यादा ब्लेम लगा देंगे कि जब तू मेरे से फंसी थी तो किसी और से भी फंसी होगी। लड़के को भी यही ब्लेम आएंगे और लड़की को भी यही ब्लेम आएंगे, और जब ये ब्लेम इतने इकट्ठे हो जाएंगे, डाउट जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे, तो हाथापाई यानी मारपीट भी चालू हो जाएगी, और जब मारपीट चालू होगी तो तलाक की भी नौबत आना शुरू हो जाएगी। या तो फिर वो छुपा करके रखेंगे, पिटेंगे पीटेंगे, मगर घर की बात बाहर न चली जाए, इस भय और डर के कारण अंदर घुटते घुटते भी मर जाएंगे। या फिर दोनों और ज्यादा दुष्चरित्री हो जाएंगे, ना हमें तेरे से मतलब, ना तेरे से मतलब, दोनों अपने आप में रहेंगे और दोनों फ्री रहेंगे। इतने नीचे गिर जाएंगे कि एक बेश्या से भी गई बीती स्थिति में आ जाएंगे। बंधुओं, अगर ये पहले से कर्म के अनुसार अगर ये संबंध हम मानते हैं तो कर्म सिद्धांत भी यहां फेल जैसा हो जाएगा। पुनिश्री ने बहुत अच्छा समाधान दिया। ये अपनी धारणाएं निकाल दें कि जोड़ी ऊपर से बन करके आती है, यहीं मिलाई जाती है कुंडली, यहीं देखा जाता है सब कुछ, और यहीं से व्यवस्था बनती है। हम और तुम यानी तुम और तुम व्यवस्था बनाते हैं, कहीं से नहीं बन के आती। अपनी ये धारणाओं को निकाल देना चाहिए। तो ये लव मैरिज आज तक बंदो दुनिया में सक्सेस नहीं हुई, 1-8% कोई हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।